आज की इस वीडियो में हम विवाह टूटने के संकेतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुक्र पर्वत को देखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र पर्वत एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और विवाह हम फैमिली बनाने के लिए ही करते हैं। इस सब में इसका लाइफ लाइन गोलाकार होना, बिल्कुल राउंडेड होना, ये भी एक प्रकार से सुखद वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वैवाहिक जीवन को गड़बड़ कौन करता है? जो इस प्रकार का जीवन रेखा हो, जो सीधी एक स्केल में खींची गई रेखा जैसी दिखाई दे। इस सब में आपस में तारतम्य नहीं रहता है, आपस में विश्वास नहीं रहता है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं एक रस्सी में चलने के समान वैवाहिक जीवन होता है। इसके अलावा शुक्र पर्वत पे जितनी भी राहु रेखाएं जाएंगी इस प्रकार से, ये भी एक वैवाहिक जीवन को खराब करती हैं, वैवाहिक जीवन को परेशान करती हैं। एक प्रकार से जब भी ये ब्रेन लाइन को काट करके ऐसे क्रॉस करेंगी तो वो कहीं ना कहीं आदमी या तो दूसरी तरफ कहीं इन्वॉल्व होता है, या उसके एक प्रकार से इमोशनल कहीं अटैचमेंट होने के कारण से घर में विवाद होता है। ये भी एक कारण है। इसके अलावा शुक्र पर्वत पे द्वीप होना, ठीक है, इस प्रकार का ये द्वीप होना या क्रॉस होना, ठीक है, या बहुत ज्यादा दबा हुआ होना, इसका बिल्कुल अगर डेवलप नहीं है, बिल्कुल दबा हुआ है, तो वो भी खराब है। अंगूठे के लॉजिक जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से में है, वो खराब मानी जाती है। ये भी एक वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यदि अंगूठे का ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, अगर जरूरत से ज्यादा बल्ब के जैसे ऐसे डेवलप हो, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होते हुए भी अपनी बातें मनवाता है, और कई बार यह भी वैवाहिक जीवन को संकट में डालता है। ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से गैप बना करके चल रही हो और आउटर मार्स पे जाकर के यहाँ पे आके खत्म हो रही हो। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है, या तो इसकी चलती है या ये वहां से उठ के चला जाता है। मतलब या तो इसकी चलेगी या तो किसी की नहीं चलेगी। ऐसा नेचर भी वैवाहिक जीवन को संकट में डालता है। बृहस्पति पर्वत पे आयरलैंड हो, इस प्रकार का ऐसा आयरलैंड हो, द्वीप बना हुआ हो, तो एक प्रकार से उसका ह्यूमिलेशन होता है। ये जो अंगुली का ये वाली जो लाइन्स हैं, इधर ऐसे पड़ी हुई लाइनें, खड़ी नहीं पड़ी हुई लाइनें, ये भी एक प्रकार से एक सम्मान को लेकर के या एक वैवाहिक जीवन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यदि बृहस्पति की अंगुली, ये वाली, सूर्य की अंगुली से बड़ी हो, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा व्यक्ति लीडरशिप वाली क्वालिटी रखता है। मतलब एक प्रकार से रूल करना उसका एक नेचर होता है, और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाने में दिक्कत पैदा करता है। बुध की अंगुली का अनावश्यक रूप से कमजोर होना, देखिए ये एक प्रकार से ऐसे कमजोर है, ठीक है, यहां से अनावश्यक रूप से कमजोर है। तो एक जो प्रैक्टिकल फ्लेंज है इसका, ये एक प्रकार से ठीक नहीं है। इसके कारण से भी ये दिखता है कि उसका एक दाम्पत्य सुख में परेशानी है। उसको गायनी इशू हो सकते हैं लेडी को। विवाह रेखा का थोड़ा सा आगे चल करके और इस प्रकार से हर्ट लाइन में मिल जाना या थोड़ा सा झुक जाना, मतलब उससे नहीं भी मिलेगी तब भी एक प्रकार से एक इमोशनल सेटबैक देता है वैवाहिक जीवन को लेकर के। कई बार यह भी देखने में आया है कि दो विवाह की रेखाएं एक साथ इस प्रकार से चलती हैं। इस सब में डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जीवन एक कठिन दौर से गुजरता है। हर्ट लाइन का इस प्रकार से चेंड होना या उस पर आयरलैंड बनना या इस प्रकार से चेंड होना, यह भी एक इमोशनल सेटबैक, या जहां पर भी प्रेम की आशा होगी वो जितना भी अपनी तरफ से एफर्ट्स मारे, लेकिन
सामने वाले की तरफ से, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, प्रेमी हो, कोई भी है या मित्र हो, सबके सब से उसको सेटबैक मिलता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एक वैवाहिक जीवन के लिए संकट के रूप में आता है। यदि हर्ट लाइन गोलाई लिए हुए शनि पर्वत की तरफ ऐसे जाए, ऐसा व्यक्ति ग्रीडी होता है, लालची होता है और फिजिकल और फाइनेंस को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। मतलब कितना सुंदर है, क्या है, मेरे फायदे के लिए है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं करता। इसके कारण से भी वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि हमारा यह रिसर्च या कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आशीर्वाद के रूप में या दक्षिणा के रूप में हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें एडवाइस करें कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।